क्या आप जानते हैं मैंगो को तमिल में क्या कहा जाता है, कन्नड़ लैंग्वेज और उड़िया लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हमारे इंडिया में इतनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिससे हम हर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। जैसे कि मराठी और उड़िया में मैंगो को अम्बा कहा जाता है, कन्नड़ में इसे मविनकाई कहते हैं, इंग्लिश में हम मैंगो कहते हैं, हिंदी में आम और तमिल में मंका। ये तो कुछ ही लैंग्वेजेस की बात हुई। अगर हम पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस की बात करें तो हर लैंग्वेज में कुछ एक अलग नाम होगा हर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। लेकिन यूनिवर्सल नेम जो है वो साइंटिफिक नेम होते हैं, वो तो एक ही होता है। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि एक एनिमल है कैट, तो कैट के डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे हिंदी में हम इसे बिल्ली कहते हैं, रशिया में कॉट कहते हैं, स्पेनिश में इसे गैटो कहते हैं, फ्रेंच में चैट कहते हैं और चाइनीज में इसे माओ कहते हैं। तो एक एनिमल के इतने डिफरेंट नाम हैं, लेकिन कैट का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस कैक्टस। अब इन मैंगो की, कैट की, हर ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीशीज भी हो सकती है। हर स्पीशीज का एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम होता है। जैसे हम सबके भी इतने डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं, बट हम सबका एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम है, दैट इज होमो सैपियंस सैपियंस। हम इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं तो कॉमन नेम की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो जो कंफ्यूजन है उन्हें अवॉइड करने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम रखते हैं। कुछ कॉमन नेम तो ऐसे भी होते हैं, जैसे कि रिंग वर्म। तो रिंग वर्म एक, वो कोई वर्म नहीं है, वो एक फंगस है। जेलीफिश जो एक फिश नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कॉमन नेम की वजह से। तो हमें एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम की ज़रूरत होती है। तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम रखने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका एक साइंटिफिक नेम रखते हैं। साइंटिफिक नेम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्हें अप्रूव करती है और कुछ रूल्स बनाती है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ICZN और एक और ऑर्गेनाइजेशन है ICBN। इनका फुल नेम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जैसा कि नाम से क्लियर है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करते हैं ICZN, यानी कि एनिमल्स का जो साइंटिफिक नेमिंग है वो ICZN से होती है, और ICBN जो है वो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब ये जो नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम रखने की जो प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो जो कैरोलस लीनियस है, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था सबसे पहले साइंटिफिक नेम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में लिखना। तो आज हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? अभी तक तो हम साइंटिफिक नेम की बात कर रहे थे कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम होना चाहिए। अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिक नेम में दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज अ फॉर्मल नेमिंग सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, और हर स्पीशीज का जो नेम होगा उसमें दो पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और दूसरा पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। जैसे एक एग्जांपल है टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा जो है वो टाइगर के जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो टाइग्रिस है वो उसके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है? बाई यानी टू। तो हर ऑर्गेनिज्म में जो साइंटिफिक नेम होगा उसके दो पार्ट्स होंगे। अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं। ये जो रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं। ये जो रूल्स हैं
नॉमेनक्लेचर के, इसमें पहला रूल कहता है कि ये लैटिन लैंग्वेज के होने चाहिए। यानी कि साइंटिफिक नेम अभी ये बोलने में हमें थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे कि होमो सैपियंस हैपियम, क्रिटिकम एस्टाइवम, मैंजीफेरा इंडिका, तो इतने डिफिकल्ट नेम हैं क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो इंडिकेट करता है जीनस को, और जो सेकंड वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट को। जब हम इन साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं तब हमें उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, मतलब जीनस को अलग से सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा और स्पीशीज को अलग से अंडरलाइन करना होगा। और अगर हम इन्हें प्रिंट कर रहे हैं तो हम इसे इटैलिक्स में लिखेंगे। एंड जो फोर्थ रूल है वो ये है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था टाइगर का, पैंथरा टाइग्रिस। तो पैंथरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखा गया है, और टाइग्रिस जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें जो टी है वो स्मॉल लिखा गया है। और हमने इसे टाइप किया है, या हम जब प्रिंट करेंगे तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है, लैटिन ओरिजिन का होना चाहिए, और फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। एक पॉइंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जिस साइंटिस्ट ने किसी ऑर्गेनिज्म का नेम रखा है तो उसका जो नेम के कुछ लेटर्स हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीनियस ने नाम दिया है, तो मैंजीफेरा इंडिका LIN हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नेम में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिस्ट का, बायोलॉजिस्ट का नेम भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।